अरे देखो जीवन भाई जो है मान नहीं रहे सर, ये भी ट्रैक्टर ले रहे हैं महिंद्रा वाला। पहले इसके बारे में जान लो, समझ लो, ये इसके बारे में आपको पता है? नहीं सर। है सर आपकी वीडियो देखते हैं हम तो कि महिंद्रा सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है। अरे पर समझ तो लो भाई, क्या है इतना बड़ा हाथी ले रहे हो तो। हाँ समझना पड़ेगा। बता दीजिए सर। चले तो चलो पहले देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, आपको इसमें क्या पसंद आया? सर एक 4 व्हील है। 4 व्हील है और 55 HP का ट्रैक्टर है। 55 HP का ट्रैक्टर है ना, जिसमें चलाना उतनी HP में चल जाएगा। हाँ, आगे से बड़ा हाथी जैसा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है। हाँ, और ब्रांड है महिंद्रा का ब्रांड है। हाँ। और इसके बारे में क्या खूबसूरती लगी है? सर बहुत कुछ कैनोपी है, सीट आर्म रेस है, मतलब तिवारी जी मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ अपने लुक के बारे में बता रहे हैं। आगे से 4 व्हील है, शाइनिंग वाला ट्रैक्टर है, बम्पर अच्छे है, 4 व्हील ड्राइव है, सीटिंग अच्छी है, हुड लगा हुआ है, डीजे वीजे लगाएंगे। थोड़े अंदर की बातें जानना जरूरी है। अंदर की बातें बताओ तुम्हें इसके बारे में? नहीं सर, वो तो आप बताओगे ना। अच्छा, हम बताएंगे। हाँ। तो चलो बताते हैं सर। बिल्कुल, है ना? दीजिए सर। तो सबसे पहले किस कंपनी का ट्रैक्टर है ये? महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर है। कितने HP का है ये? 55 HP का होगा सर। नहीं, ये 65 HP का ट्रैक्टर है। 65 HP का ट्रैक्टर है। पूरा समझा के आज डिलीवरी देंगे। पूरा आपको आज इसके बारे में बता के डिलीवरी देने वाले हैं। 65 HP का ये ट्रैक्टर है जी। महिंद्रा का इंजन आता है। अब कितने सिलेंडर आता है इधर दिखाते हैं, है ना? तो इसके अंदर लगा है 4 सिलेंडर इंजन। कितना? 4 सिलेंडर इंजन लगा है। वो भी कौन सा इंजन लगा हुआ है? एम बूस्ट जी। एम बूस्ट एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं जी, इको, नॉर्मल और पावर जी। सर किसान अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जैसे तुमको खेती में जुताई करना है जी, तो जुताई में डिपेंड करता है कि आप क्या चला रहे हो। तो जुताई में अलग अलग पंजा चलता है, प्लाऊ चलता है, रोटावेटर चलता है, कल्टीवेटर चलता है, सीड ड्रिल चलती है। अब सीड ड्रिल चलाना है तो क्या चलाओगे? नॉर्मल मोड में। ठीक है। अब मान लो आपको क्या करना है, रोटावेटर चलाना है, तो रोटावेटर के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए जी। तो कौन सा मोड चलाओगे? हाई मोड मतलब हेवी वाला मोड जो है ना, वो वाला चलाओगे, ज्यादा पावर मिले। उसके बाद में अगर आपको मान लो ट्रॉली में लेके आपकी सोयाबीन या गेहूं लेके जाना है मार्केट में, तो कौन सा चलाओगे? मीडियम मोड, इको मोड। बिल्कुल इको मोड, कोई जरूरत ही नहीं है आपको, नॉर्मल है जी। ये 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ठीक है। अब इसमें और भी आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर DG सेंस टेक्नोलॉजी दी है। ठीक है सर। जो महिंद्रा की बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी आती है जी। अच्छा जीवन भाई, PP का मतलब पता है आपको? सर पावर प्लस होगा और क्या? हाँ, पावर प्लस मतलब आपकी वीडियो देखते हैं ना, थोड़ा बहुत तो सीख गए हैं, थोड़ा बहुत याद है हमें। इसमें आपको कम से कम 265 Nm का टॉर्क मिलने वाला है जी। सर इतना टॉर्क का मतलब क्या होता है? अब मैं बताता हूँ। टॉर्क ट्रैक्टर के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे आप क्या देखा होगा कि बहुत सारे जब हम हैवी इंप्लीमेंट चलाते हैं ना जी सर, तो ट्रैक्टर क्या होता है, RPM ड्रॉप करने लगता है। ठीक है। और जिस ट्रैक्टर का टॉर्क अच्छा होगा वो आपका RPM ड्रॉप नहीं करेगा, सेम RPM में कोई भी हर्डल हो जी निकाल के ले जाएगा जी। और जितना RPM ड्रॉप होगा ना, उतना ही आपका तेल खाएगा। अगर आसान भाषा में, किसान वाली भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ट्रैक्टर दब गया तो साइलेंसर से धुआं दे दिया। अच्छा, है ना? जितना ज्यादा दबेगा उतना ज्यादा तेल खाएगा और टायर स्लिप करेगा, टायर भी जाएंगे। और बताता हूँ उसकी खासियत जी सर। एक ट्रैक्टर में होता है बैकअप टॉर्क, तो बैकअप टॉर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रैक्टर को खरीदने में जी। तो इसका जो बैकअप टॉर्क है 35% के ऊपर ही मिलेगा। अच्छा, अब बताओ बैकअप टॉर्क का उपयोग कहाँ होता है जीवन भाई, कुछ बता सकते हो आप? सर लोड के काम में ही होता होगा। लोड के काम में होता है, कैसे? ट्रॉली। अच्छा, तुमने एक चीज देखी है कि जब भी हम ट्रैक्टर चलाते हैं जी, एकदम मस्त जा रहे हैं, गाने गाते हुए जा रहे हैं, 45 की स्पीड में जा रहे हैं जी। और तिवारी जी वाले वो साउंड सिस्टम लगाए। हाँ, तिवारी जी वाले साउंड सिस्टम ज्यादातर दिक्कत आपके वाले साउंड सिस्टम में है सर। उस समय बंदा जाता है, कोई सुनता नहीं, अच्छे लगा के चलता है। और एकदम से कोई सामने आ गया जी। ठीक है। और आपका गियर लगा हुआ है 5वां। ठीक है। अब एकदम से मान लो आ गया और आपका ट्रैक्टर चल रहा था 40 की स्पीड में, आपका स्पीड में आ गया 10 में जी। अब आपको ट्रैक्टर को 10 से फिर से बढ़ाना है जी। अब यहाँ पे कौन सा टॉर्क लगता है? यहाँ पे लगता है बैकअप टॉर्क। अगर आपके ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क अच्छा होगा तो आपको 5वें से 4था में या 3रे में ही ट्रैक्टर उसी गति को पकड़ लेगा जी। और अगर आपका बैकअप टॉर्क अच्छा नहीं होगा तो आपको इसको वापस 4था, 3रा, दूसरा, पहले में लाके फिर से वापस बढ़ना पड़ेगा। सर तो मुझे इतना पता थोड़ी था, तो आपने बता दिया। तो सर पसंद तो अच्छी है ना मेरी? बिल्कुल अच्छी पसंद है। डिलीवरी भी देंगे, आपको डिलीवरी भी देंगे। अच्छा सर।
चौथी चीज क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पीटीओ पावर। जी सर। ठीक है, तो पीटीओ पावर की हम बात कर लें तो यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 58 HP का पीटीओ पावर मिलता है। 58 HP का कितने में मिलता है? 58 HP का। 58 HP का पीटीओ पावर मिलता है। ठीक है, जो आपके किसी भी प्रकार के इम्प्लीमेंट, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह किसान सुपर सीडरल का उपयोग बहुत कर रहा है। हाँ सर। प्रश्न भी आते हैं, आपके पास भी सर आते होंगे बहुत सारे किसानों को प्रश्न, सर हमको ट्रैक्टर खरीदना है जी जी सुपर सीडरल के लिए, तो हम कौन सा, क्योंकि सुपर सीडरल में क्या होता है, आपका रोटावेटर भी चलता है जी, आपकी बिजाई भी हो जाती है और उसके बाद वो मई भी लग जाती है, जो हमारा पेज है ना बिल्कुल पूरा प्लेन हो जाता है, है ना बिल्कुल वो, तो उसके लिए भी ये ट्रैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ट्रैक्टर कितना डीजल खाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था, डीजल भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो पहली बात क्या है, हमें प्लेट ढूंढना चाहिए, वो प्लेट कहाँ लगी है, आओ सर ढूंढते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है जीवन भाई, ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली सर? ये वाली। ठीक है, जब भी खरीदना जाओ पहले इसको देखो बाद में देखो। पहले इसको देखो, ट्रैक्टर बाद में खरीदो। तो यहाँ पर देखो कितना बोल रहा है मैक्सिमम पीटीओ पावर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 59 लिखा हुआ है, 59 है ना जी सर। जो मैंने 58 बताया उसी लेवल पे है। और यहाँ पर एसएफसी की बात करें तो 264 ग्राम पर किलोवाट आवर जी। अब ये ग्राम पर किलोवाट आवर क्या होता है, मैं आज आपको ये भी समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं समझे तो आप कुछ नहीं समझ सकते हो। बहुत सारे हाँ आज सर भी हैं मेरे सामने और बहुत सारे मेरे किसान भाई बोलते हैं कि एसएफसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। सर ऐसा जो किसान कहते हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? देखो इस प्लेट पर एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे समझना बहुत जरूरी। हर चीज का फर्क पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं ये 70 HP का ट्रैक्टर है तो आप मत मानना ये 70 HP। हाँ। लेकिन सर ने बोल दिया ये 49 HP का पीटीओ पावर है, तो 100% बुधनी टेस्टिंग रिपोर्ट के अंदर इसको टेस्ट किया गया है। और बुधनी रिपोर्ट के बारे में सर बहुत ही बेहतर तरीके से विस्तृत जानकारी देते हैं। जी की लाइफ पे जा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो यहाँ पर कितना बोला इन्होंने, 264। अब इस ट्रैक्टर का 65 HP का ट्रैक्टर है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा 264 ग्राम पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट एनर्जी। ट्रैक्टर को कायदे में हम एचपी में नहीं देखते, ट्रैक्टर को हम देखते हैं किसमें, किलोवाट में। किलोवाट ऊर्जा, उसकी ऊर्जा कितनी लग रही है। जब ये ट्रैक्टर 1 किलोवाट की ऊर्जा खींचने में या किसी भी चीज में लगाएगा जी, तो कितना ग्राम डीजल लेगा, 264 ग्राम एक बार में जी। अब कंपनियां झूठ नहीं बोलती हैं, कंपनियां तो लिख के दे रही हैं कि 264 लगेगा। अगर आप 50 HP की ताकत जनरेट करते हो तो आपका ट्रैक्टर 8 लीटर डीजल खाएगा। तो सही बोल रही हो, खाएगा, उसने लिखा भी है, पर कंफ्यूज आप लोग हो, आपको पता नहीं है। जी सर। अब आप कितने RPM पर उसको चला रहे हैं? हाँ, अब आप खेत पे चलाते हो तो खेत में क्या होता है कि आपने ज्यादा से ज्यादा 30 किलोवाट की एनर्जी लगाई जी, 20 किलोवाट की एनर्जी लगाई। अगर आपने मान लो 30 किलोवाट की एनर्जी लगाई तो आपका ट्रैक्टर कितना खाएगा, 6 लीटर। अगर आपने उसमें 20 किलोवाट की एनर्जी लगाई तो आपका कितना, 4.5 लीटर डीजल खाएगा। तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने खेत को किस प्रकार जोत रहे हो। अगर इसका जो मैक्सिमम RPM है सर 2000 है, 2000 में आप इसको 1 घंटा चला दो, 1 घंटा चला दो, कम से कम 8 लीटर डीजल खाएगा। क्यों, कंपनियां भी लिख रही हैं, कंपनी भी लिख रही है, उतना उसका मतलब पावर अपन उससे जनरेट कर रहे हैं जी उतने टाइम में। तो सर मैंने तो ना तो ट्रैक्टर का ये प्लेट देखी, मैंने लुक देखा और HP देखा सर। तो आपकी पसंद बहुत अच्छी है जी, ये जानकारी हर कंपनी वाले के लिए। और महिंद्रा का जो है ट्रैक्टर का 264 लिखा हुआ है ना जी, जितनी अदर कंपनियां हैं इस कैटेगरी में उससे सबसे बेहतर माइलेज यहाँ पर महिंद्रा का मिल जाएगा। जी सर, ठीक है सर। तो भैया बस और कुछ है सर इसका है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हमें 1 घंटा भी बताऊंगा तो आपका मोहरत निकला जा रहा है। तो हमारे जीवन भाई को भैया ट्रैक्टर दिलवा देते हैं, है ना। और सर को बुलाना चाहेंगे, हमारे सर को, आइए सर, इनको डिलीवरी देना है। तो इन्होंने कैसा ट्रैक्टर लिया है? बहुत बढ़िया ट्रैक्टर लिया है इन्होंने, ओजा सीरीज, नई सीरीज में। जी सर। अच्छा, ओजा सीरीज ले रहे हो क्या? हाँ सर, अरे यार हम तो इसको समझे यार जीवन भाई, तुमने बोला डिलीवरी वहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है, ये भी हो जाएगा ना, ये ले लेंगे। चलो देखते हैं जीवन भाई हमारा कौन सा डिलीवरी लेते हैं ट्रैक्टर की। अच्छा, अभी छोटा वाला। तो भैया सर जी यहाँ पर डिलीवरी देंगे ट्रैक्टर की, यहाँ पे आ जाइए, जीवन जी को डिलीवरी दिलवाते हैं ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर लेके आ जाइए, डिलीवरी देते हैं।
तो किसान भाइयों देखिए, बड़े बड़े यूट्यूबर के बीच में आज महिंद्रा कंपनी से हमारे साथ, आज बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन भाई यहाँ पे आइए बीच में ले रहे हैं। और यस जी, और मैं पहली बार हम दोनों एक साथ मिलकर किसी ट्रैक्टर की डिलीवरी कर रहे हैं। जी सर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सभी लोगों को, आप लोगों को कुछ नया देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। कृपया इस चीज को जानकारी और एक अच्छा मजाक के तौर पे ले, जी, है ना, ज्यादा सीरियस ना ले। हाँ, अपने वीडियो में देखा महिंद्रा के 200 कुछ नया हमने कोशिश करी आपके लिए लाने की। तो सर आइए डिलीवरी दीजिए। तो भैया ये हमारे जीवन भाई को आ जाओ दीजिए। ये चलो मैं देता हूँ डिलीवरी, यहाँ पर मैं देता हूँ, आ जाइए सर। यहाँ पर मिलती है डिलीवरी। जीवन भाई ने ये ट्रैक्टर लिया है, देखिए मैंने ये वाला नया वाला मॉडल लिया, ओझा का 3140 लिया है, 40 HP का ट्रैक्टर लिया है, ये वाला लिया। देखो लाइट भी चल रही है इसमें, आवाज भी आएगी, आवाज भी आती है। देखिए इसको आवाज खोलते हैं अभी हम जी। देखो इंजन ऑफ कर दिया मैंने, ये इंजन चालू हो गया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे कैसा आज आपके घर परिवार में बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये एक्चुअली हमने हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए लिया है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा किसान भाइयों। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, सभी किसान भाइयों को, आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर, जैसे कि मुझे सीखने को मिला है अभी जीवन भाई को बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसा ही आपको सीखने को मिलेगा। और ट्रैक्टर खरीदने से पहले सर किन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सर हमारा बता देंगे। जब भी आप ट्रैक्टर खरीदो तो आप अपनी आवश्यकता को देखो, अपनी जमीन को देखो, किस तरीके का आपको ट्रैक्टर लेना है। तिवारी जी और बहुत सारे यूट्यूबर बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, वो देखो। सेकंड उसका जो है SFC देखो, सेकंड उसकी बुधनी रिपोर्ट के बारे में जानो, उसके बाद ही जाके आप निर्णय लो। अपना बजट भी देखो जी, बजट देखो, आवश्यकता देखो, और पड़ोसी को मत देखो, पड़ोसी को मत कि हम पड़ोसी को देख कर ट्रैक्टर खरीद लाएं, ये मत देखो, ठीक है। आपकी अगर आवश्यकता है ट्रैक्टर खरीदने की तो ही खरीदो, नहीं तो बिल्कुल मत खरीदो। हम तो सीधा बोलते हैं, जरूरत हो तो ये भी चला सकते हैं जी। तो बस किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम, जय भारत, जय भारत।